नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज मैं आप लोगों को बड़े रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देने वाला हूं। आज की वीडियो बिल्कुल आखिर तक देखिएगा, बहुत सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों, आज भारतीय रेलवे का 40% तक जो रेल ट्रैफिक है वो हाई डेंसिटी नेटवर्क इंडियन रेलवेज़ में जो मौजूद है वहाँ से ही होके गुजर रहा है। और ये हाई डेंसिटी नेटवर्क जो भारतीय रेलवे में मौजूद हैं, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और गोल्डन डायगोनल रूट्स हैं, जिसमें दिल्ली गुवाहाटी रूट को भी आप ऐड ऑन कर लीजिए। ये भी रूट हाई डेंसिटी रूट का ही हिस्सा है। दिल्ली चेन्नई, दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा, हावड़ा मुंबई, हावड़ा चेन्नई और चेन्नई मुंबई, ये सब गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और गोल्डन डायगोनल रूट्स हैं। दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रूट्स पर भी ट्रेनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ट्रैक्स की संख्या बढ़ाने की और ज़्यादा ज़रूरत भी है, लेकिन यहाँ पर स्पीड को लेकर के ज़्यादा मांग है, ट्रेनों की स्पीड तेज करी जाए। इसीलिए कवच सेफ्टी सिस्टम, बाउंड्री वॉल, ट्रैक का सही मेंटेनेंस जैसे बहुत से कार्य यहाँ पर चल रहे थे। इलेक्ट्रिफिकेशन में भी 20-25 kV का इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो सारे रूट्स हैं, यहाँ पर से 40% भारतीय रेलवे का ट्रैफिक गुजरता है, तो इन पर दबाव भी काफ़ी है। और धीरे धीरे रेलवे इन सभी रूट्स पर जगह जगह लगातार हर महीने मुझे लग रहा है कि एक ना एक प्रोजेक्ट अप्रूव होता ही जा रहा है। दिल्ली चेन्नई रूट की तो मैं आप लोगों को खुद ही अपडेट दे रहा हूँ, साथ में ही मैंने आप लोगों को अदर अपडेट्स भी दी हैं, चाहे वो दिल्ली गुवाहाटी रूट हो, जिसमें दिल्ली, मुरादाबाद, लखनऊ, बरेली, गोरखपुर, फिर बिहार में जो एंट्री होती है, फिर बिहार से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जब आगे की तरफ बढ़ते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के रास्ते, तो वहाँ पर भी रेलवे का प्लान है कि रेलवे लाइंस की मल्टी ट्रैकिंग करी जाएगी। और जगह जगह पर कुछ ना कुछ अप्रूवल मिलते ही जा रहे हैं रेलवे के, जहां पर मल्टी ट्रैकिंग हो रही है। तो मुझे लगता है दोस्तों, ये जो लगातार प्रोजेक्ट्स का अप्रूवल हो रहा है, मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स जो है, ये इसलिए भी हो पा रहा है, रेलवे ने पूरा फायदा लिया है पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान का। जब से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, इसके तहत पीएम गति शक्ति जो पोर्टल है, वहां पर रेलवे के जो प्रोजेक्ट्स हैं अब उनको बड़े स्तर पर देखा जाता है। मतलब अगर किसी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में, ए से बी के बीच में अगर रेलवे लाइन को डबल करना है, ट्रिपल करना है, तो वो सिर्फ उस रीजन की एक समस्या हो सकती है कि वहाँ पर ट्रेनों की संख्या बढ़ रही थी और ट्रैक की कैपेसिटी कम थी, तो उसे बढ़ाना है। लेकिन अब इस तरीके से नहीं देखा जाता। अब सिर्फ उस ए और बी के बीच में ट्रैक को मल्टी ट्रैक किया जाए, ये नहीं सोच करके प्रोजेक्ट अप्रूव किया जा रहा है। पूरा गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत यहाँ पर तय होता है कि इसका फायदा किसी बड़े रूट को कितना हो सकता है, इससे क्या इंडस्ट्रीज को फायदा पहुँचाया जा सकता है, किस तरीके से माल ढुलाई को और ज़्यादा सुगम बनाया जा सकता है, पोर्ट कनेक्टिविटी और कमोडिटी से रिलेटेड जो रीजन है वहाँ से कैसे उस कमोडिटीज़ को जो है वो उनका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस भारतीय रेलवे में लाया जा सकता है। और पावर प्लांट्स की कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। और साथ में ही एनर्जी बेस्ड कॉरिडोर, मिनरल बेस्ड कॉरिडोर, ये सभी जो कॉरिडोर हैं ये पीएम गति शक्ति पोर्टल के तहत ही जो है वो अभी बनाए जा रहे हैं, अप्रूवल इनका मिल रहा है। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ हावड़ा चेन्नई रूट की। और ये एक हाई डेंसिटी रेलवे नेटवर्क है और यहाँ पर दोस्तों मल्टी ट्रैकिंग का काम लगातार बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बड़े बड़े ऑफिशियल प्रोजेक्ट अभी अप्रूव हुए हैं। अश्विनी वैष्णव जी ने जानकारी दी है, उसको भारतीय रेलवे के मैप पर जानेंगे, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है वो भी जानेंगे। तो चलिए चलते हैं भारतीय रेलवे के ऑफिशियल मैप पर। तो चलिए अब हावड़ा की तरफ चलते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में जानकारी मिली है कि 410 किलोमीटर के मल्टी ट्रैकिंग के प्रोजेक्ट हावड़ा से चेन्नई रूट पर अप्रूव हुए हैं। इससे पहले और भी प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुके हैं, उनकी भी जानकारी आप लोगों को अभी रेलवे लाइन पर मिल जाएगी। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो 2030-31 तक ये 410 किलोमीटर का काम जो है कंप्लीट करना है मल्टी ट्रैकिंग का। और पोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हावड़ा चेन्नई रूट की वजह से, क्योंकि यहाँ पर नज़दीकी सारा कोस्टल एरिया है और पोर्ट्स जो यहाँ पर मौजूद है छोटे बड़े, वो सभी रेलवे से अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे। और जो यहाँ पर फ्रेट ट्रैफिक है उसको और ज़्यादा कैपेसिटी का फ़ायदा मिलेगा। जब ट्रैक बढ़ेंगे आसानी से पैसेंजर और फ्रेट ट्रेनें यहाँ पर चल पाएंगी। अब यहाँ हावड़ा से मैं शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट है दोस्तों खड़गपुर से भद्रक के बीच में, भद्रक के नज़दीक रानीताल तक 4th रेलवे लाइन को अप्रूवल मिल चुका है 173 किलोमीटर की 3,352 करोड़ की लागत से। अब यहाँ पर इसको मैप में आपको दिखाता हूँ मैं। ये है खड़गपुर जंक्शन और खड़गपुर के आगे हम जब ये
हावड़ा चेन्नई रूट पर आते हैं तो ये रहा भद्रक। तो यहां तक आप लोग देख पा रहे हैं, खड़गपुर से यहां तक ये ब्लैक कलर की 3 रेलवे लाइन मौजूद है, मतलब ये ऑपरेशनल है। बगल में ऊपर की साइड देखना आप, एक लाइन छोटे छोटे डॉट्स के साथ में, रेड कलर के जो डॉट्स है वो चल रहे हैं, वो आगे बननी है, सर्वे में है। तो इसी रेलवे लाइन को अप्रूवल मिल चुका है। अब ये डैश वाली लाइन में बदल जाएगी आने वाले समय में, जैसे कि आप ये डैश वाली लाइन देख रहे हैं वैसे ही। तो ये खड़गपुर से सीधा भद्रक 4 रेलवे लाइन हो जाएंगी। तो क्वाड्रपलिंग यहां पर होने जा रही है। अगला प्रोजेक्ट है दोस्तों भद्रक से हरिदासपुर, 75 किलोमीटर 75 किलोमीटर का 4th रेलवे लाइन बिछाई जाएगी 1583 करोड़ की लागत से। तो भद्रक से अब हरिदासपुर चलते हैं। यहाँ पर कुछ जगहों पर 3rd रेलवे लाइन जो है, डॉट लाइन के नीचे आप डैश वाली लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी जगह पर वो 3rd रेलवे लाइन का भी काम चल रहा है। ऊपर ये डॉट वाली लाइन अभी भी चल रही है, ये अब डैश वाली लाइन में बदल जाएगी आने वाले समय में, क्योंकि हरिदासपुर आ गया है, यहाँ तक अप्रूवल हो गया है 4th रेलवे लाइन बिछाने का। तो ये आप लोगों को आई होप क्लियरली समझ में आ रहा होगा कैसे इस रूट की कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है। तो अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कटक जंक्शन आगे आ गया है। तो यहाँ पर जो है कटक के बाद जो रेलवे लाइन है वो दोबारा से ट्रिपल एंड देन बाद में डबल हो जाती है। डबल लाइन के बगल में आप एक और डैश वाली लाइन देख रहे होंगे, मतलब कि कटक के आगे यहाँ पर 3rd रेलवे लाइन की जरूरत है, तो इसलिए उस पर काम चल रहा है, वो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। ऊपर डॉट वाली लाइन जो दिख रही होगी वहां पर अभी सर्वे चालू है। आने वाले समय में यहाँ पर भी धीरे धीरे आप लोगों को प्रोजेक्ट अप्रूवल दिखेगा कि 4th रेलवे लाइन को भी अप्रूवल मिल गया है। अभी 3rd रेलवे लाइन का काम जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर विशाखापट्टनम जंक्शन पहुँच जाएंगे। विशाखापट्टनम जंक्शन के आगे दोबारा से डबलिंग है और यहाँ पर भी आगे चल कर के मल्टी ट्रैकिंग की जानी है, दिखाई दे रहा है मैप में। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये डैश वाली लाइन का मतलब है अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है क्वाड्रपलिंग के। यहाँ पर भी आगे आगे राजामुंद्री होते हुए ये हम पहुँच रहे हैं विजयवाड़ा जंक्शन। अब विजयवाड़ा जंक्शन हम पहुँच चुके हैं। ऊपर से आ रही है दिल्ली चेन्नई हाई डेंसिटी रेलवे लाइन, तो उसको तो मैं कवर करता ही हूँ, तो वो भी यहाँ कवर हो जाएगी। तो अब विजयवाड़ा जंक्शन से हम जा रहे हैं सीधा ओंगोल होते हुए। यहाँ पर 3 रेलवे लाइन मौजूद है, चौथी के ऊपर अभी सर्वे चल रहा है। गुदुर आ गए हैं, अब गुदुर जंक्शन जो आ गए हैं, यहीं से एक और प्रोजेक्ट जो है अप्रूव हुआ है 3rd एंड 4th रेलवे लाइन का 2229 करोड़ रुपए की लागत से 90 किलोमीटर की 3rd और 4th रेलवे लाइन गुमिंडी पुंडी से गुडुर जंक्शन के बीच में बनने वाली है। अब गुडुर जंक्शन से चलते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे ये रहा गुमिंडी पुंडी, यहां पर 3rd और 4th रेलवे लाइन आगे बनेगी। नीचे आप लोगों को डैश वाली लाइन दिख रही होंगी रेड कलर की, और ऊपर डॉट वाली, अभी डॉट वाली भी ऊपर तक यहाँ पर गुडुर जंक्शन तक डैश वाली लाइन में बदल जाएगी, मतलब इन पर अप्रूवल होने के बाद काम शुरू किया जा सकता है। और यहाँ पर चेन्नई से गुमिंडी पुंडी के बीच में काम जो है वो जारी है 3rd और 4th रेलवे लाइन बिछाने का। और फिजिकल वर्क के बारे में तो वहाँ से अगर कोई वीडियो देख रहा है मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा फिजिकल वर्क कैसा चल रहा है। और अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। एक प्रोजेक्ट और अप्रूव हुआ है कटक से पारादीप के बीच में। तो हम दोबारा से भुवनेश्वर की तरफ आ जाते हैं ओडिशा में, और कटक से पारादीप के बीच में 3rd और 4th रेलवे लाइन 72 किलोमीटर की अप्रूव हो चुकी है। और 2286 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट तो ये एक और एडिशनल प्रोजेक्ट जो है वो हावड़ा चेन्नई रूट से ही एक ब्रांच लाइन निकल रही है कटक से पारादीप के बीच में। ये पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर IOCL, पेटकोक, SDG, इस तरीके के जो आप लोगों को कोस्टल एरिया की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको यहाँ पर फ़ायदा मिल जाएगा इस तरीके की कैपेसिटी एनहांसमेंट का। यहाँ पर आप ये डॉट वाली लाइन देख पा रहे होंगे, जल्दी ही ये डैश लाइन में बदल जाएगी। और ये अप्रूव्ड प्रोजेक्ट अब हो चुका है 3rd 4th रेलवे लाइन का कटक से पारादीप के बीच में। इस तरीके से रेलवे यहाँ पर आगे प्रोजेक्ट जो है वो बनाने वाला है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। ऐसे ही प्रोजेक्ट की जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। आने वाले समय में ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमेशा मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।